हाँ बच्चों, क्लास 10th में हम लोग त्रिकोणमिति के अब प्रश्न आगे बढ़ाएंगे। तो आगे प्रश्न हो गया था 15 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है तो सिद्ध कीजिए कि 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया का अंतर 10√3 मीटर होगा। देखो, इसमें कहता है कि एक खंभा है और ये ए भी एक खंभा है। इसका उन्नयन कोण पहले कितना है? उन्नयन कोण 30 अंश है। ABC 30 अंश। तो सूर्य यहां कहीं रहा होगा, उन्नयन कोण 30 अंश परछाई वाला। फिर अब खंभा तो वहीं रहेगा, खंभा तो लेट डुलेगा नहीं। सूर्य और ऊपर गया होगा, चित्र उल्टा बना दिए, इधर बना दें हम छाया, इधर समझ में आएगी ज़्यादा, तो इधर से ही समझो। तो फिर जो है उन्नयन कोण थोड़ी देर बाद ये हो गया 60 अंश, ABCD। एक बार पूरी छाया बनी थी AC, एक बार छाया बन गई AD, ठीक। और खंभा कितना ऊंचा है? 15 मीटर ऊंचे खंभे, खंभा 15 मीटर ऊंचा है। ये तो दोनों छाया का अंतर अर्थात CA माइनस DA बराबर 10√3, यही हमको लाना है। भाई पहले छाया AC बनी थी और फिर AD बनी, तो AC में से क्या CD, दोनों छाया का अंतर, नहीं दोनों छाया का अंतर CA माइनस DA। भाई एक छाया AC बनी, एक छाया AD बनी, तो दोनों छाया का अंतर 10√3 हमको लाना है। तो कुछ नहीं, दो समकोण त्रिभुज ले लो, दोनों में एक में CA का मान निकालो, एक में DA का मान निकालो और अंतर मालूम कर लो। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर 15/CA। tan 30 अंश का मान, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर 15/CA। तो ये गुणा कर दो, CA बराबर 15√3। ये समीकरण 1 हो गया। एक तरीके से एक मान आ गया, एक छाया आ गई, समीकरण के नाम से ही लिख दिया जाए। अब समकोण त्रिभुज DAB लिया जाए या ADB, पुनः समकोण त्रिभुज ADB में tan 60 अंश बराबर 15/DA। उसका मान है √3/1 कर दो बराबर 15/DA। फिर ये गुणा कर दो तो √3 DA बराबर
15 या DA बराबर 15/√3। ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएं या CA माइनस DA। समीकरण 1 में से 2 को घटाएं, लगता है बहुत बड़ा मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। CA माइनस DA करेंगे तो उसका मतलब हुआ समीकरण 1 में से 2 घटाएं, तो CA माइनस DA, तो इसलिए CA माइनस DA, CA कितना मिला? 15√3 माइनस DA 15/√3। अब क्या हुआ? यहाँ लघुत्तम आया √3, तो बटा 1 है, 1 से भाग दिए √3, 15×3 45, और 3 से भाग दिए तो क्या हुआ? √3 के तो 15, तो बराबर ये क्या हुआ? 30/√3। हर का परमेयकरण कर दो, हर का परमेयकरण कर दो, तो 30√3/3 हुआ, नीचे डबल रूट से 3 हो गया, 3 धामा 30 बराबर 10√3। ठीक, तो CA माइनस DA बराबर 10√3। यही लाना था, यही आ गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला 17, 16 था, ये 17 हो गया। 17 में क्या कहता है? एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश, खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। 5 मीटर बिजली का खंभा है, बिजली के खंभे के पैर से मीनार का उन्नयन कोण, भाई पैर से बेस से देखेंगे तो मीनार का उन्नयन कोण तो मनवे करेगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं? खंभे के शीर्ष देख रहे हैं तो भी उन्नयन कोण ही बन रहा है, इसका मतलब खंभे से मीनार बड़ी है। अरे भाई ये चित्र देखो, एक रफ चित्र, ये और ये आधार एक है। यहां से देखे मीनार को तो भी उन्नयन कोण, और यहां से देखे तो भी उन्नयन कोण, तो ये खंभे से मीनार बड़ी है कि नहीं बड़ी है? तभी तो नीचे से देखते हैं तो भी उन्नयन कोण ही बनता है, और ऊपर से देखते हैं तो उसके सिरे के लिए फिर उन्नयन कोण बनता है। इसका मतलब यहां से देखें तो भी निगाह उठावें, और खंभे को ऊपर से देखें तो भी निगाह उठावें, इसका मतलब मीनार ज़्यादा ऊंची है। तो इस तरीके से दोनों स्थितियों में उन्नयन कोण ही बनता है। इससे तय हुआ कि मीनार खंभे से ज़्यादा ऊंची है। अब इसी आधार पर चित्र बना लिया जाए। तो क्या हुआ? एक धरातल यहां, इधर मीनार कर दो, और यहां खंभा कर दो। ये ज्यादा है। अब यहां से देखेंगे तो भी ये, और यहां से देखेंगे तो भी निगाह उठानी ही है। तो A B C D, यहां से कितना है?
और ये यहाँ पृथ्वी के समतल खींच देते हैं। तो मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 अंश और खंभे की शीर्ष से 30 अंश। तो यहाँ से 60 अंश और यहाँ से 30 अंश। ठीक, अब है कितना खंभा ऊंचा? 5 मीटर ऊंचा है बिजली का खंभा। ये है 5 मीटर। पाँच मीटर बिजली का खंभा ऊंचा है। तो बताना क्या है? मीनार की ऊंचाई ये अच्छा, ये बतानी है। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC ले लीजिए। क्या हुआ? इसमें 60 अंश का कोण मिल गया, H आ गया और ये आधार C रहेगा। इसको मान लिया जाए X। ये आधार डबल स्थानों पर काम करेगा। अब एक त्रिभुज DB यहां E कर दो, E ले लिया जाए। तो इसमें यही आधार यहां चला गया, इसका मान इसमें आ जाएगा और ये 30 अंश ही है। यहाँ मान क्या होगा? यहाँ पूरा ये H है, इतना 5 है, यहाँ वाला इस समांतर रेखा गई है, ये 5 है। तो H -5 कर दें तो ये दूरी मिल गई। उन्हीं अक्षरों में X और H में ये भी हो गया। अब सवाल इस तरह से बढ़ रहे हैं कि 2 कोण देता है तो 2 बार हम लोग tan थीटा का प्रयोग करते हैं, 2 समकोण त्रिभुज उसमें खोजते हैं। ठीक, जब एक से उत्तर डायरेक्ट नहीं आता है तो 2 समकोण त्रिभुज खोजते हैं, 2 जगह उन्नयन कोण रहता है, मान रखते हैं, एक का मान उसमें, बस इतने काम है। जितने भी सवाल लगेंगे सब में। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC हो गया, कोण 60 अंश है, और एक समकोण त्रिभुज DEB हो गया, कोण 30 अंश है। ये आधार दोनों में काम देता है। जब मकान की ऊंचाई से देखते हैं तो यही आधार उठकर यहाँ पहुँच जाता है, तो एक कॉमन हो जाता है, उसी में सवाल हल हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर H/X, इसका मान होता है √3/1 बराबर H/X। तो क्या हुआ? √3x बराबर H। तो X बराबर H/√3। ये समीकरण 1 हो गया, क्योंकि X का मान ये आया है, X का मान उसमें ले जाएंगे, हमको H का मान बताना है। पुनः समकोण त्रिभुज DEB में, पुनः समकोण त्रिभुज DEB में, tan 30 अंश बराबर लंब इतना हुआ तो पूरा H है, 5 इसमें से घट गए तो H-5 बटे कौन हुआ? X। X ये यहां भी माना जाएगा, यहां लिख ही दिया जाए, चित्र थोड़ा बड़ा बना दिया जाए, हालांकि समझ में आ रहा है। इसका मान क्या हुआ? 1/√3 बराबर H-5/√3। तो नहीं, बटे X। तो X बराबर क्या हुआ? तो √3 H-5 ये। अब X बराबर यहाँ भी, X बराबर यहाँ भी। समीकरण 2 में X का मान
समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में x का मान, ठीक, तो x बराबर h√3 है, तो h√3 बराबर यहाँ क्या है, नहीं भाई, हाँ, h/√3 हो गया, तो यहाँ √3 और h-5। अब ये √3 यहाँ पहुँचा दो, तो h बराबर 3 h-5, डबल रूट से 3 बन गया, और h बराबर 3h - 15 इधर ले आओ, तो h - 3h बराबर -15, और ये -2h बराबर 15, तो h बराबर 7.5 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर हो गया। कोई बात नहीं, दो कोण मिलता है तो दो उन्नयन कोण मिलते हैं, कोई भी दो कोण मिलते हैं, दो समकोण त्रिभुज खोज लो, उसी में लगा लिया जाए सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 में क्या कहता है, क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण 15 अंश है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 15 अंश है। एक मीनार है, यह मीनार हो गई, और क्षैतिज तल है भूमिका तल, ये A B, और ये O बिंदु है। O से कोण कितना है, 15 अंश उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 15 अंश है। चित्र थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ये 15 अंश है। और जब 80 मीटर C बिंदु यहां आए तो उन्नयन कोण हो गया 30 अंश, ये 15 अंश और ये 30 अंश, और ये हो गया 80 मीटर, 80 मीटर। अब क्या कह रहा है, 30 अंश हो जाता। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार क्या है, AB, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये इतनी दूरी मान ली जाए x, बची 80 मीटर यहाँ है। जब यहाँ से 80 मीटर चले इधर C पर पहुँचे तो उन्नयन कोण देखो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 30 अंश हो गया। तो ये दूरी बची है, ये हो गई x। तो अब इसमें देखो दो समकोण त्रिभुज ले लिया जाए, ABO,
और ए बी सी, उन्नयन कोण 15 अंश, उन्नयन कोण 30 अंश। ऊंचाई दोनों में वही लंब रहेगी, और एक बार आधार में x प्लस 80 और एक बार x, वही ये a और h और x दोनों अक्षर दोनों समीकरणों में आएंगे, दोनों समकोण त्रिभुजों में आएंगे। इसीलिए दिया ही है, दो अक्षर अगर है तो दोनों को हल करने के लिए दो ही समीकरण बने, दो समकोण त्रिभुज बने। अगर एक ही अक्षर ज्ञात करना रहता है आसानी से तो एक ही कोण दे देता है। तो इसमें अब क्या होगा, दो समकोण त्रिभुज लो, x का मान इधर से उधर रखो समीकरण में, बस h का मान आया। तो समकोण त्रिभुज ABO में समकोण त्रिभुज ABO में tan 15 अंश बराबर h बटे 80 प्लस x, और tan 15 का मान होता है 2 माइनस √3 बराबर h बटे 80 प्लस x। ठीक, समीकरण 1 ऐसे रहने दो, x का मान रख देंगे वैसे। अब समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर h बटे x, और तिर्यक गुणा नहीं मान 1 बटे √3 बराबर h बटे x, या x बराबर √3h। तो x का मान आ गया, x यहां रख दिया जाए। समीकरण 2, समीकरण 1 में x का मान 2 माइनस √3 बराबर h बटे 80 धन x का मान क्या आया है 3h, 3√3h, तिर्यक गुणा कर दो। ठीक, तो h के h बराबर यहाँ गुणा होगा, तो गुणा करने के लिए तो भाई यहाँ बीजगणित गुणा करना है हमको। तो इतनी जगह में हम लोग बीजगणित गुणा कर लें, 2 माइनस √3 और 80 प्लस √3h, तो 8 दूनाई 16, 160 माइनस 80 √3, और ये क्या होगा 2h √3 प्लस 2h √3 और माइनस 3h, तो गुणा करेंगे तो 180 माइनस 80 √3 प्लस क्या हो जाएगा 2h √3 2√3h माइनस 3h। अब जो है पक्षांतर करो तो 3h आ गया यहाँ, तो 4h माइनस 2√3h ये भी आ गया बराबर 180 माइनस 80 √3। अब जो है मान रख दिया जाए, तो यहाँ 4h में से 2√3h घटेगा, h कामन ले लिया जाए,
कॉमन हुआ तो 4 माइनस, जगह कम पड़ गई भाई, 4 माइनस 2√3 और बराबर यहाँ ये 80 रहेगा भाई, 80। तो 4 चौक 16, उसमें कॉमन कितना होगा, 180 माइनस 80 गुणे 1.732। इसी को हल कर लोगे, ये नीचे चला जाएगा, हर का परमेकरण कर देंगे, एच का मान आ जाएगा। ठीक, इतना काम बाकी है, जगह कम हो रही है, इसलिए यहाँ इसको हल करना संभव नहीं है। इस तरीके से सवाल नंबर ये हो गया 18। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो।